Hello students, welcome back to my channel. In this video, we are going to do post-fertilization structures and events. पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मैंने डेफिनेशन लिखी है डबल फर्टिलाइजेशन, जो आपने अभी अभी लास्ट क्लिप में पढ़ा. इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. मैंने बोला कि पीईसी विल फर्दर. मैंने अभी अभी जस्ट आपको बोला था, मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी के अभी जाके देख लीजिए. मैंने बोला था कि योर जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो एंड पीईसी यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विल कन्वर्ट इनटू योर एंडोस्पर्म. ये मैंने लास्ट क्लिप में आपको समझाया था. ठीक है, यही चीज है, यही मैंने लिखा है कि इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स. अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन तो 11th में ही पढ़ते आ रहे हो कि ओव्यूल्स जब मैच्योर होते हैं तो सीड में कन्वर्ट होते हैं एंड ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट में कन्वर्ट होती है. ये दो एमसीक्यूज है कि अगर ओव्यूल्स मैच्योर होंगे तो दे विल कन्वर्ट इनटू सीड एंड अगर ओवरी मैच्योर होगी तो दे विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट. ये एमसीक्यू बेटा जी आपको याद रखने पड़ेंगे. और इन सब इवेंट्स कि डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, एंडोस्पर्म बना, एम्ब्रियो बना, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, इन सब को टुगेदर वी नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये वो चीजें हैं. अब वो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एंडोस्पर्म. व्हाट इज एंडोस्पर्म? हमने पढ़ा कि मैम पीईसी जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म में. बट व्हाट इज एग्जैक्टली एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म क्या काम करता है? तो भाई ये जो एम्ब्रियो बनता है ना, जाइगोट बना था, याद है आपको, सिनगेमी की मदद से जो मेल गैमीट आया था वो आपके एक अपार्चस के साथ फ्यूज किया था, सिनगेमी प्रोसेस को बोले थे, फिर वहां से जाइगोट बना था, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा. तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम किसका है? इस एंडोस्पर्म का. अगर एंडोस्पर्म बनेगा तभी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी. भाई खाना देने वाला ही नहीं होगा तो हम खाना खाएगा कौन? वही चीज है कि भाई एम्ब्रियो बनाने के लिए पहले सोर्स तो होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए उसके न्यूट्रिशन का. तभी तो जैसे आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपके पास पैसे होने चाहिए. बिल्कुल वही चीज है कि अगर इस एम्ब्रियो को डेवलप होना है तो उसके पास खाना होना चाहिए. तो एंडोस्पर्म ही वो एक जरिया है जिसकी वजह से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है. द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, अब ये जो पीईसी था वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा एंड ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. ठीक है, तो इट विल फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. अभी आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सेल जो है वो डिवाइड करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो है वो फर्दर डिवाइड करके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली हमारा बन जाता है. ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. तो बस यहीं पे हो रहा है ये चीज कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड हो रहा है एंड ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बन रहा है. सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल. अभी अभी बोला भाई एंडोस्पर्म का फंक्शन ही क्या है? एम्ब्रियो को खाना देना, एम्ब्रियो को खाना देना, न्यूट्रिशन देना. तो इसीलिए ये जो सेल्स है किसके? पीईसी के, वो फर्दर डिवाइड करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएंगे. पर उन ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज के सेल्स में क्या होगा? रिजर्व फूड मटेरियल, जहाँ पे खाना स्टोर होगा एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो. अब मैं आपको दो टाइप, अब मतलब ये जो बना, मान लो ये जो बना ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, वही आपका क्या है? एंडोस्पर्म है. ठीक है, और उसके सेल्स में क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल. अब मैं आपको दो टाइप्स के एंडोस्पर्म पढ़ाऊंगी एंड फिर फर्दर देयर आर टाइप्स इन एंडोस्पर्म्स, वो भी हम पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स में. मैंने आपको एंडोस्पर्म समझाया, अब मैं आपको दो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म समझाऊंगी. अब ये तुम सोचोगे यार ये क्या है, यहाँ पे भी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, यहाँ पे भी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, बट ये बेटा बेस्ड ऑन सीड्स है, बेसिस ऑन न्यूट्रिशन एंड सीड्स, बेसिस ऑन न्यूट्रिशन, सॉरी थोड़े राइटिंग अभी ठीक नहीं आ रहे, एंड सीड्स. ठीक है, बेसिस ऑन न्यूट्रिशन एंड सीड्स. ओके, और यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाया जो आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है. दो टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर. अब तुम बोलोगे यार मैंने तो फ्री न्यूक्लियर देखे नहीं है. आपने देखे, आपने कोकोनट पिया है, कोकोनट में जो पानी होता है, द टेंडर वाटर इज योर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म
एंड जो तुम वाइट कर्नर मलाई जैसा कुछ खाते हो उसमें से, दैट इज योर सेलुलर एंडोस्पर्म। बस ये तुम्हें याद रखना है, इस पे एमसीक्यू आते हैं, इस पे एमसीक्यू पूछते हैं कि टेंडर वाटर जो है कोकोनट का वो क्या है, तो फ्री न्यूक्लियर, वाइट कर्नल क्या है, सेलुलर। वैसा वर्सा भी पूछ सकते हैं कि सेलुलर एंडोस्पर्म नीचे में से कौन से पार्ट से रिलेट करता है, वाइट कर्नल, टेंडर वाटर, कुछ भी दे देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड सीड्स पे पूछता हूँ। जब भी तुम्हें पूछे कि एंडोस्पर्म के एग्जाम्पल्स लिखो, तो बेटा हम इसे टाइप्स नहीं बोलेंगे, हम इसे एग्जाम्पल बोल सकते हैं। दिस आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स पूछे तो आप ये लिख के आना। थ्योरी में आपको पूछे राइट अ नोट ऑन एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म की डेफिनेशन लिखना, फिर मैंने जो आगे की स्लाइड में आपको लिखवाया था वो लिखना, फिर एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोस्पर्म लिखो। एंड यहाँ पे आपको मैं एमसीक्यू भी मार्क करवा रही हूँ बीच बीच में। और फिर ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे, इस रीजन पे हम बोल सकते हैं कि ये टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म है, बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सीड एंड न्यूट्रिशन, सीड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं बेटा, नॉन एल्ब्यूमिनियस एंड एल्ब्यूमिनियस। अब तुम बोलोगे नॉन एल्ब्यूमिनियस क्या होता है, एल्ब्यूमिनियस क्या होता है। देखो, नॉन एल्ब्यूमिनियस मतलब कंप्लीटली यूटिलाइज्ड एंडोस्पर्म। नॉन का मतलब क्या है, नहीं है। मैं अपनी ट्रिक बताती हूँ, मैं तो ऐसे याद रखती थी। नॉन का मतलब नहीं, तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। एल्ब्यूमिनियस, इसके आगे कोई नॉन जैसा वर्ड नहीं है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ बचेगा। नॉन एल्ब्यूमिनियस को एक्स एल्ब्यूमिनियस भी बोल सकते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनियस इज ऑल्सो नोन एज एक्स एल्ब्यूमिनियस, ठीक है। और एक बात याद रखो, मेरी ट्रिक से याद करोगे जल्दी लर्न होगा कि कंप्लीटली यूटिलाइज्ड एंडोस्पर्म बिफोर मैच्योरेशन, सीड मैच्योर होगा उससे पहले इसमें सारा एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। और इसमें न्यूट्रिशन बचेगा थोड़ा बहुत, एंडोस्पर्म ही क्या है, न्यूट्रिशन है, तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन बच जाएगा बिफोर द सीड्स मैच्योर, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनियस मतलब नहीं बचेगा, और एल्ब्यूमिनियस मतलब बचेगा क्या, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन, थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बिफोर द सीड मैच्योर्स। एग्जाम्पल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू जरूर आएंगे कि नॉन एल्ब्यूमिनियस के एग्जाम्पल्स है पी एंड ग्राउंडनट, आपको जरूर ये एक आध एमसीक्यू में देखने को मिल जाएगा। एंड एल्ब्यूमिनियस के एग्जाम्पल्स है कैस्टर एंड कोकोनट। आप ऐसे आप अपने हिसाब से जैसे भी याद रहते हैं आप याद कर लो, ठीक है। तो नॉन एल्ब्यूमिनियस मतलब नहीं बचेगा, एल्ब्यूमिनियस मतलब बचेगा। ऑल्सो नॉन क्या, मैं तो ऐसे याद रखती थी कि नॉन में आएगा पीजी एंड ए में आएगा सीसी, ऐसे आप जैसे भी याद रखना चाहो आप याद रख सकते हो। दैट इज पी एंड ग्राउंडनट्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन एल्ब्यूमिनियस, एंड एल्ब्यूमिनियस के एग्जाम्पल्स है कैस्टर एंड कोकोनट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर watching this video. If you like this video, please do like, share and subscribe and comments if you have any doubts. Thank you so much. मिलते हैं next video में.